वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज हम रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे वर्गों एवं आयतों की गिनती। ठीक है, वर्गों एवं आयतों की गिनती में क्या क्या आता है देखो। आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ, वर्गों एवं आयतों की गिनती। कल तक हमने क्या पढ़ा था? त्रिभुजों की गिनती, है ना। आज हम पढ़ेंगे वर्गों एवं आयतों की गिनती। वर्गों एवं आयतों की गिनती, आयतों की गिनती। देखो, वर्गों एवं आयतों की गिनती, ध्यान से देखना। वर्गों एवं आयतों की गिनती में हम किस प्रकार से इनका काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पर। वर्ग, देखो वर्ग कहते किसे हैं और आपको ध्यान से सुनना है। वर्ग के अंदर क्या होता है? वर्ग के अंदर क्या होता है? मैंने एक वर्ग मान लिया ए, बी और सी और डी। ये हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। और आप यहां पर ध्यान से देखना, वर्ग का प्रत्येक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। होता है कि नहीं होता बताओ? 90 डिग्री का होता है। और वर्ग की सभी साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की सभी साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन याद रखना, जो आयत होती है ना, आयत, आयत, इसको आप ध्यान से देखना 1 मिनट के लिए। ये मैंने आयत मान ली, आप इस आयत को ध्यान से सुनते जाना। आप देखना, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि वर्ग का प्रत्येक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग में तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी आमने सामने की भुजाएं। तो वर्ग में देखना आप सबसे पहले क्या होगा? वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का कितना कोण? प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, पहली बात हमने ये सीख ली इसके अंदर, पहली बात। दूसरी बात क्या है? वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। होती है कि नहीं बताओ? बराबर होती हैं। और तीसरी बात क्या है? वर्ग की आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? ऐसा भी तो कह सकते हैं आप, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? कि भुजाएं बराबर होती हैं। इतनी बात क्लियर है ना? अब आप देखना आयत की, आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हमने ये मान ली एबीसीडी एक क्या है? आयत है। एबीसीडी क्या है? कि ये आयत। तो आयत की क्या होती है? आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। ये तो आपने समझ लिया है। दूसरी बात क्या है? आयत की, आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। आयत की सभी भुजाएं क्या नहीं होती? सभी भुजाएं क्या नहीं होती हैं? बराबर नहीं होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है, नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। आयत की क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं। आयत की आमने सामने की, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक बात ध्यान से सुनते जाना आप, वर्ग की क्या होती हैं? सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है ना। लेकिन आयत की सभी भुजाएं क्या नहीं होती? बराबर नहीं होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है। कि नहीं होता बताओ? अब देखना, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं?
बराबर होती है ना, लेकिन इसकी आयत के आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। आप बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि वर्ग एक आयत है या आयत एक वर्ग है? मैं इन दोनों में से क्या बात कह सकता हूं? मैं क्या कह सकता हूं कि सभी वर्ग आयत है कि नहीं, बताओ। देखो अब क्वेश्चन देखो इसके अंदर, सबसे पहले हम वर्ग काउंट करेंगे इसके अंदर। ये एक मैंने डायग्राम बना दिया इसके अंदर, इसके अंदर वर्ग बताना है आपको, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा है तीसरा क्वेश्चन लिखो। देखो मैंने आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनमें आपको बताना है वर्गों की गिनती कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना इसमें वर्गों की गिनती हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये वर्ग को देखना, ये वर्ग मैंने आपको यहाँ पर बना दिया है, ये वर्ग। आप इस वर्ग को देखना, ये देखना आप इस वर्ग को, ये देखो आप, ये देखो आप, ध्यान से देखो। आप इसे सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग डालेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसके अंदर ऐसे नंबरिंग डालेंगे। नंबरिंग डालने के बाद क्या करेंगे, आपने ऐसे नंबरिंग डाल दी। लास्ट ये बताओ क्या है, 3 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है अपन लिखेंगे 0। और ऐसे नंबरिंग डालने के बाद आप यहाँ पर मतलब जो हाईएस्ट है उसको हम कहाँ तक लिखेंगे, 0 तक लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखना इसका हाईएस्ट क्या है, इस वाले का, तो 3 से 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे, तो 3 3 9, 2 दूनी 4,
एक एकम एक और 0 एकम 0 0 0, 9 और 4 13 और 1 14, तो टोटल इसमें स्क्वायर कितने बनेंगे बताओ? 14 बन जाएंगे। कितने स्क्वायर बनेंगे? 14। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो एक बार। ये स्क्वायर मैंने आप बना रखा है, तो इसमें क्या है, पहले अपन क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग डालेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग डालेंगे। नंबरिंग डालने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखो, नंबरिंग डालने के बाद क्या करेंगे, ये देखो आप, ये देखो नंबरिंग डालने के बाद क्या करेंगे, हमने 1 डाल दिया, 2 डाल दिया और 3 डाल दिया, 1 2 3 और 4, इसी प्रकार से नंबरिंग डालेंगे। आप देखो इसके जो कॉलम दिख रहा है ना आपको, इसका हाईएस्ट नंबर क्या है? 3 है। 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 0। अब देखना इसका हाईएस्ट नंबर क्या है? 4। अब बताओ क्या करेंगे हम? 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 1। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? यानी जो रो है ना, पंक्तियों की भी हाईएस्ट संख्या और कॉलम की भी हाईएस्ट संख्या, यानी इधर से तो हाईएस्ट क्या है? 4 है, इधर से हाईएस्ट क्या है? 3 है। अब आप क्या है, कम करते जाओ इसको और लास्ट तक कम कर दो। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 0 के 1 से करेंगे 0, 12 और 6 18 और 2 20, तो टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे बताओ? 20 स्क्वायर बनेंगे। बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है ना? जब आपको ऐसा दिख रहा हो ना, तो हाईएस्ट नंबर लिखना है और इसमें से आपको हाईएस्ट नंबर लिखना है और आप कम करते जाओ। कम करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर दो और आप जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ ये? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो आप, इसमें क्या करेंगे, देखो 1 2 3 और 4, फिर वैसे 1 2 3 और 4। कई गड़बड़ी क्या करते हैं कि इसको इससे ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं। अब इसको किससे मिलाएं? ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? कई ट्रिक्स वाले ऐसे बताते हैं, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ऐसा नहीं करना है। आप तो हाईएस्ट नंबर देखो यहाँ पर क्या है, 4 है। इसमें हाईएस्ट नंबर देखो यहाँ पर भी क्या है, 4 है। अब आप इसको कम करते जाओ बस, और कम करने पर आपको जब तक लिखना है इसको, जब तक कि ये 0 नहीं आ जाए, जब तक कि 0 नहीं आ जाए, आपको 0 तक लिखना है। क्लियर है ना? 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 0 0 0, तो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, तो टोटल स्क्वायर कितने बन जाएंगे बताओ? 30 बन जाएंगे। बात आ रही नहीं आ रही समझ में? अब उसके बाद देखो आप यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से देखते जाना। आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ध्यान से देखते जाना आप क्या करेंगे इसके अंदर। ये देखो आप, आप बताओ, अगर इसके अंदर ये ना होता तो, अगर इसके अंदर ये चीजें नहीं होती तो क्या करते हम? देखो आप इसको गिनो, 1 2 3 और 4, तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे ना, फिर क्या लिखेंगे? 3, फिर 2 और फिर क्या लिखेंगे? 1, फिर क्या लिखेंगे? 0। अब ऐसे 1 2 3 और 4 इसमें भी कर दो आप, फिर क्या लिखेंगे? 4 3 2 और 1 और 0, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 4 4 चौक 16, क्या जाएगा? 16, फिर 3 तिया 9, 2 दूनी 1 एकम 1, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, 30 तो इसी में बन गए। अब ये लाइन है ना, ये लाइन इसे ऐसे, आप देखो ये लाइन 1 2 3 4 पूरा 1 5, 5 2 10, 5 6 15, 5 चौक 20, 30 और 20 कितने हो जाएंगे बताओ? टोटल हो जाएगा 50। टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 50। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो आप, इसके अंदर देखना आप, इसके अंदर क्या है, ये देखो आप,
आप देखो ये पूरा एक मान लो इसको, है ना, फिर 2, फिर 3 और ये क्या है 4, 1 2 3 और 4। आप बताओ क्या इन लाइनों के, यहां से इन लाइनों के बनने से क्या कोई स्क्वायर बन रहा है क्या? बताओ, नहीं बन रहा ना, सिर्फ पागल बनाने के लिए है। जो स्क्वायर इसमें थे ना वही किसमें होंगे, इसमें होंगे। तो 30 स्क्वायर होंगे कुल मिलाकर इसमें। जैसा क्वेश्चन ये है ना वैसा ही ये है, बस इसमें ये लाइनें खींचने से कोई स्क्वायर बन रहा है क्या? बताओ, नहीं बन रहा ना। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखना आप ये देखना पहले, इसमें देखना आप, इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3। आप बताओ इसके अंदर कितने बनेंगे, पहले ये देखो आप, इसके अंदर कितने स्क्वायर बनेंगे बताओ। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 फिर 3 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 1, 0 0 मत लिखो, जगह की कमी है। 9 और 4 13 और ये कितने हो गए, 14 हो गए। तो 14 तो यहां तक बन गए। अब आप देखना 1 1 1 1 1 1 और 1 1 कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 ये वर्ग ही बन रहे। अब आप देखना इनके मिलने से एक स्क्वायर ये बन रहा है क्या, ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ, बन रहा है ना। इनके मिलने से एक स्क्वायर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, एक स्क्वायर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, ये वाला एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ। कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 4 ये बन गए, 4 ये बन गए। और बताओ इनके अलावा कोई स्क्वायर बन रहा है क्या, ये स्क्वायर बन सकता है क्या, ये वाला स्क्वायर बन रहा है क्या, यहां से बिल्कुल, यहां से देखना ये वाला, ये स्क्वायर बन रहा है, ये वाला तो पहले ही होगा ना। अब आप देखना इस कोने से कहां तक कोई स्क्वायर बन रहा है, ये पूरा हो गया, ये तो हो ही गया पूरा। अब इसके इनसे देखो आप, इनसे इन लाइनों से देखो आप, कोई स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना। आयत तो बन रही है लेकिन स्क्वायर, क्या जब हम आयत बनाएंगे वो वर्ग होता है क्या, आयत एक वर्ग होता है क्या, नहीं होता, वर्ग आयत होती है। अगर हम आयत काउंट करते तो हम इसमें काउंट कर सकते थे, अगर हम आयतों को काउंट करते हैं ना तब हम इनको आयतों में काउंट कर सकते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं करेंगे क्योंकि आयत वर्ग नहीं होती है। तो 14 और 8 22 और 4 26, ठीक है, 26 स्क्वायर बनेंगे इसके अंदर। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। तो आज तक इतना ही इस वर्ग स्क्वायर के अंदर, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।